आजकल लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बात कर रहे हैं? देखिए, चरित्र के ऊपर बात करना यानी कैरेक्टर के ऊपर बात करना, ये तो हमेशा से चलता आया है। पर चरित्र के ऊपर बात कब आती है? जब कोई आपसे जलता हो, कोई आपकी तरक्की को नहीं देख पा रहा हो, या आपकी एक सूदिंग सिंपल लाइफ अगर चल रही है, तो वो भी लोगों से आजकल बर्दाश्त नहीं होती है। कैरेक्टर असैसिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किया गया हथियार है। किसी की कैरेक्टर के ऊपर ही उंगली उठा दो और सब के सब यही सोच बैठते हैं कि इंसान ही गलत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बात करते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो, हमारा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आइए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। जब मैं कार्ड्स शफल करूँगी तो आपको अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए। तो आइए शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग, उनके खास मित्र हो गए, उनके परिवार वाले हो गए, ये सब इनके चरित्र के बारे में क्या सोचते हैं, इनके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, इनके पीठ पीछे क्या बातें होती है, क्या ये वाकई में उनके वेल विशर्स है या सिर्फ जताते रहते हैं। तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। जय नीम करोली महाराज की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आइए कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे कुछ वक्त पहले लोग आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो आइए देखते हैं। 2 of Wands, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 9 of Cups, ओके, थैंक यू सो मच। Page of Pentacles, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड द स्टार, ओके। तो ये कुछ वक्त पहले की बातें हैं जहाँ पे आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 17 है, 9 है, 2 है और 8 है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी इन डेट्स पे है, तो ये आप समझ जाओगे कि ये किसकी बारे में बात हो रही है। सबसे पहला कार्ड आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आप लोगों के लाइफ में एक प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट आई है, एक करियर में ग्रोथ आया है, एक स्टैंड स्टिल जो आपका करियर चल रहा था, जॉब में आपकी तरक्की हो सकती है, हो सकता है आपने एक नया बिजनेस शुरू किया हो, पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा नया एक स्ट्रीम बना है जहाँ से आपके घर में पैसे आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ में एक दूसरा अर्निंग पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि आपकी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने दूर दूर से सोची है, और ये सोच ने ही आपके लिए आपके करियर में ग्रोथ लाया है। प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जिस जॉब के बारे में सोच रहे थे, जहाँ पे आपने इंटरव्यूज़ दिए थे, जहाँ पे आपने ये सोचा था कि पता नहीं यहाँ पे नौकरी लगेगी कि नहीं, बाई फ्लूक भी आपने अगर इंटरव्यू दिया है तो आपको वो जॉब लग चुकी है। और यही लोग सोच रहे हैं कि आपने ये कैसे किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई थी कुछ वक्त पहले। और यही चीज़ें होती है जो आसपास के लोगों को जलन घोर बना देती है। किसी भी इंसान की तरक्की आज के ज़माने में कोई भी नहीं देख सकता। हो सकता है कि आपके सामने वो आके आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, आपको बोले कि अरे वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, पर कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके मन में ना मायूसी रहती है। और ये मायूसी इसी वजह से होती है क्योंकि वो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं जो आप अचीव कर चुके हो। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी, पर ऑफकोर्स लोग तो सोचने ही वाले हैं, और लोग तो यही सोच रहे हैं कि इन्होंने कोई जैक लगाया है, कोई पहचान लगाई है, कोई इन्फ्लुएंस होगा तब जाके ये नौकरी मिली है, या ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, या जो भी कमाने का आपका ज़रिया बना है वो किसी ना किसी जैक के कारण हुआ है, यानी कि किसी कांटेक्ट के थ्रू हुआ है। इसमें आपने जो मेहनत की है, जो दिन रात मेहनत आपने यहाँ पे की है, उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है। आपकी मेहनत, देखिए, इंसान मेहनत करता है ना, इंसान को ही पता होता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है अपने सपनों को
पूरा करने के लिए, पर लोगों को ये नहीं दिखता है। लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखती है, उसकी बैक स्टोरी नहीं दिखती है। यहाँ पर आपके आसपास के लोग, ये वो लोग हैं जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये वही लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं। आज आप उन सब में से ज़्यादा चमकता हुआ सितारा बने हुए हो, और इसी वजह से आप दोनों को खुश नहीं रख पाओगे। या तो आप अपने आप को खुश रख पाओगे या लोगों को खुश रख पाओगे, पर क्लियरली यहाँ पे देखा गया है कि लोग तो खुश नहीं है। देखिए 9 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है, आपके आसपास के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप हमेशा सोचते थे कि कहीं पर अटकूँ, कोई बुरा वक्त आए, गॉड फॉरबिड, तो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। पर ये अगर आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े थे, क्या ये आपके अच्छे वक्त में आपके लिए खुश है? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। ये लोगों ने आपके अराउंड एक शील्ड बना के रखा हुआ है, और ये कॉन्स्टेंटली आपको जज करते हैं। यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है, सूदिंग पर्सनालिटी आ रही है, हेल्पफुल पर्सनालिटी आ रही है। आप इंसान तो बहुत ही अच्छे हो, बस कभी कभी जब आपको आपका माथा गर्म करना होता है, जहाँ पे आपको अपने लिए बोलना होता है, जहाँ पे आपको सामने वाले को सुनाना होता है, वो शायद आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हो। तो ये आप ही के आसपास के लोग हैं जो आपसे ही जलन खाते हैं, आपके ही तरक्की में जल रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ वक्त पहले आपकी जो नौकरी लगी है, या प्रमोशन हुआ है, या बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जहाँ से भी आपका एक फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हुआ है, इनके मुताबिक आप अभी भी बहुत ही बच्चे हो, या आप में वो समझ नहीं है कि आप ये बिज़नेस को, इस जॉब को, ये जो फाइनेंस अबंडेंस आपके लाइफ में आया है, उसको आगे लेके जाओगे। इनको लग रहा है कि ये एक फेज़ है, इनको लग रहा है कि ये बस इतना ही है और इसके बाद ये ठप हो जाएगा। तो यही सोचते हैं वो, आपको इमेच्योर सोचते हैं, नादान सोचते हैं। वो आपको ये समझते हैं कि आपने कहीं पे कोई जैक लगा के आपको ये बिजनेस या ये जॉब लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर ही शक कर रहे हैं, आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर शक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके आसपास के लोग जो कुछ वक्त पहले आपके बारे में सोच रहे थे। आइए देखते हैं आज की तारीख में यही लोग जो आपके आसपास के लोग हैं, जिनके साथ आप रोज़ उठते बैठते हो, जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो, आप अपना सुख शेयर करते हो, आप अपनी हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हो, जो आपके बर्थडेज पे, आपकी एनिवर्सरीज़ पे, आपके घर में कोई फंक्शन हो, वहाँ पे आते हैं आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, आपको सेलिब्रेट करने के लिए। वो एक्चुअली में आपके चरित्र के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए देखते हैं आज की तारीख में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। Knight of Cups, ओके, थैंक यू सो मच। द टावर, ओके, देख लेते हैं ये क्या है। आप देख रहे हो टावर एंड डेथ दोनों ही कार्ड्स आए हैं, क्रेजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग अमेजिंग। कुछ कार्ड्स हम इस वाले डेक से भी निकाल लेते हैं, देखते हैं आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स है, वेल विशर्स है, ये आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। इनर वॉइस, ओके, थैंक यू। ये आपके लिए ऐसा लग रहा है जैसे गाइडेंस आई है इनर वॉइस वाली। थैंक यू सो मच। द आउटसाइडर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। मोरालिटी, मोरालिटी, देखा मैंने आपको कहा ना, इनको शक है आपके ऊपर कि आपको ये जो आपके अंदर एक नई आपके लाइफ में एक अच्छी बात हुई है, वो आपके मॉरल्स के अगेंस्ट हुई है। रिसेप्टिविटी, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ऑर्डिनरीनेस, ओके। नाइट ऑफ कप्स, आज की डेट में आपने अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। कई बार आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग आपके बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, खीखी खाखा कर रहे होंगे, और आपके कानों तक कुछ ना कुछ चीज़ें आई है, जहाँ पे ये कार्ड आया है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपने अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। जहाँ पे पहले आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वहाँ पे आपने अपना इमोशन भी कंट्रोल किया हुआ है।
ऑन दी अदर हैंड आपके आसपास के लोग इमोशनली आपके साथ खेल भी रहे हैं। देखिए, आपकी कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको इमोशनली कैसे बहलाया फुसलाया जा सकता है, ठीक है। इनको पता है कि आपका इमोशनल जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ, आपको अगर इमोशनली जहाँ पे मारना चाहिए वहाँ पे अगर वो मारेंगे तो कहीं ना कहीं आप पिघल जाओगे। तो ये उनको बहुत अच्छे से पता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखा हुआ है, आपके इमोशंस को पकड़ के रखा हुआ है। तो इनको पता है कि आप इमोशनली कितने वीक हो। आप क्योंकि एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपके अंदर एम्पैथी है लोगों के लिए, आप सिंपैथाइज कर लेते हो लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इस एक खूबी का नाजायज़ एकदम फ़ायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके कैरेक्टर के बारे में ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। टावर और डेथ को मैं बाद में लेती हूँ, सबसे पहले मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स लेती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग आई है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके बारे में जो बातें हो रही है वो कितनी तीखी हो रही है, ठीक है। आपने भी बहुत सारी चीज़ों को अब देखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये लोग ये जानते हैं, और ये लोग जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ गई है, आपके अंदर थोड़ी सी प्राइड आ गई है, थोड़ी सी एक हवा लग गई है, जो आपके लाइफ में आपने जो ऊंचाइयों को छुआ है या आपके गोल्स जो आप पा रहे हो उसकी वजह से आपके अंदर प्राइड आ गया है, उसकी वजह से आपको हेडवेट आ गया है, ठीक है। तो वो आपके कैरेक्टर को आपके करियर से टोटली रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे उनको लग रहा है कि जब से आपको ये जॉब लगी है या बिजनेस स्टार्ट किया है तब से आप हवा में उड़ रहे हो। तब से ही ये लोगों को ऐसा लगने लगा है कि आप अब ज़मीन पे नहीं हो, अब आपको हवा लग गई, अब आप बड़े, कहते हैं ना, बड़े लोग बन गए हो। तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं वो आपके कैरेक्टर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इसको तो हवा लग गई है। अब तो ये आपको, आई एम श्योर, आपको ये सार्केस्टिकली टॉन्ट भी करते होंगे कि वो आ गए बड़े लोग, आ गए बड़े लोग, ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है। द टावर और डेथ का कार्ड आया है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द टावर का कार्ड यहाँ पे ये आया है कि इनके हिसाब से आपने जो चीज़ें अचीव की है, जो आपके गोल्स है, जो भी अचीव की है, ये बहुत जल्द टूटने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपने जो भी किया है वो एक जैक लगा के किया हुआ है। यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये ताज भी बड़ा जल्दी गिरने वाला है। तो ये आपकी पीठ पीछे बातें हो रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊंची जाती है वो फट से नीचे गिरती है, और इनके हिसाब से यही होने वाला है आपके लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने तो मेहनत की नहीं है, आपने तो जैक लगा के या जो भी करके अपनी जो ये बिज़नेस है या जॉब है उसको खड़ा किया हुआ है। तो इनके हिसाब से कि आपका ये जो फेकनेस है, जो ये घमंड है, जो ये आपकी एक नई स्ट्रीम बनी है, वो बहुत जल्दी टूटने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो विश कर रहे हैं आपके लिए कि टावर की जो एनर्जी है वो आप तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टूटे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लोग एक ही लेवल पे होते हो तब बात करना, कम्युनिकेट करना, एक ही प्रॉब्लम को डील करना बहुत इजी हो जाता है। पर जब एक इंसान यहाँ रह जाता है और एक इंसान ऊपर उठ जाता है ना, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस इस इंसान को नहीं समझ में आता, इस इंसान को समझ में आता है। तो आपके आसपास के लोग आज यहाँ है और आप यहाँ हो, तो आप समझिए जो डिफरेंस है, वो लोग उस डिफरेंस को झेल नहीं पा रहे हैं। वो लोग उस डिफरेंस को, जो किसी के लिए खुश होना होता है ना, वो खुशी उनके अंदर आ नहीं रही है। वो कितना भी कोशिश कर ले आपके सामने प्लेफुलनेस, आपके सामने दिखावा करने की कि वो आपके लिए बहुत खुश है, वो आपके सामने आपकी खुशी में खुश होने के लिए भी आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टावर की एनर्जी आ जाए, ताकि आपके लाइफ में आपका जो ये स्टैंडर्ड उठा हुआ था ना, वो फिर से घिर के उनके पास आ जाए। वो अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे वो आ जाए और आपके साथ उनकी एनर्जी फिर से मैच हो जाए। ये एक सेट सा कंपटीशन है आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पे लोग आपकी बराबरी करना चाह रहे हैं, और ये बराबरी किस तरीके से करना चाह रहे हैं? आपको नीचा गिरा के, आपके डाउनफॉल में ये लोग ज़्यादा खुश हैं।
जितना उनको हैरानी हो रही है आपके राइज में। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। वो चाहते हैं कि ये चैप्टर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे डेथ का कार्ड पता है एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है कि ये लोग ना आपके ही पीठ पीछे षड्यंत्र भी रच रहे हैं। अब एक टाइम पे जब आप बाहर जाते हो, लोग फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और एक बड़ा बिल आ गया तो सबने चिप इन करके कंट्रीब्यूट करके बिल भर दिया। हो सकता है आप इस पोजीशन में हो, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है आप इस पोजीशन में आ चुके हो जहाँ पे आपने खुद ही बिल भर दिया, तो ये लोगों की ईगो को हर्ट हो गया। तो अब लोग क्या सोच रहे हैं कि हम इसके जूती के नीचे आ गए, ये अब हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है, जबकि आपके मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। आप तो यही सोच रहे हो कि ठीक है, किसी का पॉकेट टाइट होगा, मैं बिल भर दूंगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर वो आपको ऐसे नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि आप इनको अब अपने से नीचे समझ रहे हो और अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश में आप इनकी इंसल्ट कर रहे हो, इनकी बेइज्जती कर रहे हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये चैप्टर जल्द से जल्द ख़त्म हो और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाओ जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फिर से नीचे गिर जाए। ये ही आपके चरित्र के बारे में भी बात कर रहे हैं। सडनली जो आप लोगों का एक अच्छा टाइट नेट सर्कल था, या आप सब लोग एक ही बोट में, कहते हैं ना, एक ही बोट में सवार थे, सडनली आप उनके लिए अब आउटसाइडर बन गए हो। सडनली आप ऐसा हो गए हो कि अरे यार, इसको थोड़ी ना बताना है, ये तो है ही यार, बड़े लोग हैं, इनको बता के क्या फ़ायदा, ये तो एंजॉय करते हैं, पार्टियाँ करते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो इन्होंने आपको आउटसाइडर बना दिया है। मोरालिटी एंड ऑर्डिनरीनेस। मोरालिटी यहाँ पे ये बता रही है कि जैसे ये आपके पीठ पीछे जो बातें कर रहे हैं आपके मॉरल्स को लेके, आपके एथिक्स को लेके, जो मैंने आपको कहा कि आपने जितनी मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव किया है वो इनको नहीं पता, और अगर पता भी है तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, आपके पीठ पीछे यही बातें हो रही कि इसने जो भी किया है मॉरल्स में रह के, एथिक्स में रह के नहीं किया है, ये तो ब्लैक मनी होगा यार, ये तो कोई, समझ रहे हो, ये आपका मेहनत का पैसा नहीं है, ये ही लोगों को लग रहा है। ऑर्डिनरीनेस, जब आप उनके लेवल पे थे, जब आप उनके एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, जब आप एक ही बोट में सवार थे ना, वो उनको ज़्यादा पसंद था। आज के ज़माने में किसी और की खुशी में खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके आसपास भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है जो आपकी खुशी में खुश तो हो रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, ये जब ये कार्ड आया इनर वॉइस, ये गाइडेंस का कार्ड है। अपनी आंखें खोलो, हर चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ चीज़ें अपने पास भी रखनी होती है। ये कलयुग है, यहाँ पे लोग आपकी खुशी में खुश होने के लिए आएंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपने क्या पहना है, कौन सी गाड़ी में आए हो, कितना अच्छा खाना रखा है, दैट्स इट। तो आपको अपनी इंट्यूशन को समझना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, आपको जो सिग्नल्स आ रहे हैं ऊपर से, जो डिवाइन से सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको परखना है। कई बार आपके मन में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे विचार आए होंगे, पर आप खुद इग्नोर करते हो ये सोच के कि नहीं यार, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको वो गट फीलिंग आ रही है, अगर आपको वो इंट्यूशन आ रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने वाला शायद मेरा फ़ायदा उठा रहा है, या सामने वाला शायद मेरे दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा है, मेरा वेल विशर बनने की एक्टिंग कर रहा है, आपको आपकी जितनी भी बाउंड्रीज़ है, जो भी वॉल्स है आपके सामने, उसको उठाने हैं। किसी को भी हक नहीं होता है आपके बारे में सब कुछ जानने का, और आपकी वो नेचर है जहाँ पे आप खुशी खुशी अपने सारे प्लान्स, अपनी सारी चीज़ें बता देते हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है, प्लीज़ इसको समझिए। रिसेप्टिविटी, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको गट फीलिंग्स आती है, आप उसको इग्नोर मत करो। ये जो रिसेप्टिविटी है, जो आपके अराउंड जो एक ऑरा बनाना है आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना ये लोग आपके बारे में अफवाहें फैला फैला के, झूठ फैला फैला के आपका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। जब आपको पता है कि आपके स्टैंडर्ड्स ऊपर उठ चुके हैं, जब आपको पता है कि आप उस लेवल पे नहीं हो सकता है वो
फाइनेंशियल ही ना हो सकता है वो मॉरल्स को लेके हो सकता है वो एथिक्स को लेके हो सकता है कि वो एज ह्यूमन बीइंग को लेके हो। अगर आपको पता है कि आपके स्टैंडर्ड्स थोड़े से ऊपर उठ चुके हो और ये इंसान की मेंटालिटी आज भी वही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो उनको उनकी जगह पे रहने दीजिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ये आई है आपके लिए गाइडेंस। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एंड ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। अपने प्लान्स को अपने पास रखिए, अपने पैसे को अपने पास रखिए। कोई भी इंसान आपकी मदद करने आए तुरंत ही उसको सारी चीज़ें मत दे दो। अगर आपके पास है, अगर वो 10,000 मांग रहा है और आपके पास 10,000 है भी, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको दे के फ़ायदा नहीं है, आप शायद दो, ढाई दो। उसके ऊपर आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान को हर वक्त हेल्प की जाए। अपने पैसे को, अपने प्लान्स को, अपने आप को गार्ड करके रखिए। वही चीज़ जो यहाँ पे आपकी गाइडेंस में आई है, वही चीज़ यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। अपने आप को शील्ड करके रखिए, अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखिए। पेशेंस बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। एंड ऑफ द डेक की एनर्जी आई है पेशेंस। लोगों के चेहरे बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। आपको किसी के भी बारे में कुछ भी बोल के या किसी को कन्फ्रंट करके ये सारी चीज़ें उगलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अपने आप बाहर आ जाएगी, लोगों के चेहरे अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए। आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सबको अपनी अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, सब पता होता है। दूसरों की सक्सेस को जलन में देख के या ये सोच के कि इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, ये कंपैरिजन में लोग बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उनकी लाइफ है, ये उनकी मेंटालिटी है। आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, क्योंकि आप मेहनत करते हो और आप एक अच्छे इंसान हो, तो आप आगे बढ़ते रहिए। ये सारी चीज़ों को यहीं पे छोड़ दीजिए। लोगों के ऊपर भरोसा करने की जगह पे लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके अपने घर पे आ जाइए एंड दैट्स इट। किसी को भी लाइफ में ज़बरदस्ती अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको जाना है जाने दीजिए, जो है वो है। पर बाउंड्रीज़ बनाना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग आपके पीठ पीछे और ये लोग आपके कैरेक्टर के बारे में वैसे भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करके इनके पीछे कुछ हासिल नहीं करने वाले। तो लेट देम स्पीक वॉट एवर दे आर स्पीकिंग। उनको आपके कैरेक्टर के बारे में जो बकवास करनी है करने दीजिए, और ये तो कर ही रहे, तो करने दीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। काफ़ी पॉजिटिव नोट पे एंड हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आई होप आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेके जा रहे हो। और अगर आपको कुछ पॉजिटिव मिलता है इस वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपके पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। कुछ एक वीडियो सजेशंस आए हैं। होपफुली मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स रेगुलर वीडियो एवरीडे पोस्ट करना शुरू करूंगी। जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरा रेगुलर सेटअप नहीं है, शिफ्टिंग के कारण मैं अपने टेबल को सेटअप नहीं कर पा रही हूँ। बट होपफुली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोगों का साथ है, मुझे बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स मिलती है आप लोगों की। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स करते हो और मैं ज़्यादातर कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अटकी हुई हूँ। बट कोशिश करूँगी जितना हो सकता है उतना वीडियो शूट करके अपलोड कर लिया करूँ। पर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यानी कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स रेगुलरली एवरीडे वीडियोज़ आएंगे। तो प्लीज़ जितना आपने आज तक साथ दिया है उतना आगे भी देते रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में अपने ईश्वर का नाम ज़रूर लिखिएगा, जैसे कि जय नेम करोली महाराज, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरिया, जय माता दी। जिसे भी आप मानते हो प्लीज़ उनका नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं समझ जाऊँगी आप तक गाइडेंस पहुँच गई। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आपके ही किसी एक के सजेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा। हर हर महादेव।